प्रिय दर्शकों, कथा क्षितिज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने सदियों से भक्तों, दार्शनिकों और विद्वानों को मंत्रमुग्ध कर रखा है। क्या देवी के वास्तविक स्वरूप को कभी पूरी तरह से जाना जा सकता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो सिर्फ आध्यात्मिकता के दायरे में ही नहीं, बल्कि हमारी चेतना की सीमाओं को भी चुनौती देता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी शक्ति की जो ब्रह्मांड के कण कण में समाहित है, जो जीवन का उद्गम है, जो प्रलय का कारण है और जो स्वयं काल से परे है। हम बात कर रहे हैं आदिशक्ति की, महादेवी की। हिंदू धर्म में देवी के असंख्य रूप हैं। माँ दुर्गा के 9 अवतार, काली का रौद्र रूप, लक्ष्मी का ऐश्वर्य, सरस्वती का ज्ञान, सती का तप, पार्वती का वात्सल्य। हर रूप में एक कहानी है, एक लीला है, एक विशिष्ट गुण है। लेकिन क्या ये सभी रूप केवल उस परम, अविनाशी और अकल्पनीय शक्ति के अंश मात्र नहीं हैं, जिसका वास्तविक स्वरूप हमारी समझ से परे है? वेद, उपनिषद और पुराणों में देवी का वर्णन करते हुए अक्सर कहा गया है कि वह अनंत हैं, अनादि हैं, अव्यक्त हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि उनके स्वरूप को शब्दों में बांधना, किसी एक छवि में सीमित करना या किसी एक अवधारणा से परिभाषित करना असंभव है। वह सगुण भी हैं, यानी गुणों और रूपों वाली, जब वह भक्तों पर कृपा करती हैं या ब्रह्मांड का संचालन करती हैं, और वह निर्गुण भी हैं, यानी गुणों और रूपों से परे, जब वह अपनी परम स्थिति में होती हैं, निराकार, निस्वार्थ, शुद्ध चेतना। पुराणों में एक अद्भुत प्रसंग आता है जब देवता भी उनकी लीलाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाते। देवी महात्म्य में वर्णित है कि जब उन्होंने शुंभ निशुंभ जैसे महाबलशाली असुरों का संहार किया, तो वे कई रूपों में प्रकट हुई। हर रूप अद्वितीय और शक्तिशाली था। लेकिन क्या वो किसी एक रूप में बंधी थीं? नहीं, वे जब चाहें, जिस रूप में चाहें, प्रकट हो सकती हैं और विलीन हो सकती हैं। यह उनकी माया है, उनकी दिव्य शक्ति है जिससे वो इस ब्रह्मांड की रचना करती हैं, उसे चलाती हैं और फिर समेट लेती हैं। यह माया ही हमें रूपों में फंसाती है, हमें सीमित धारणाओं में बांधती है, और शायद यही कारण है कि हम उनके वास्तविक स्वरूप को कभी पूरी तरह से नहीं जान पाते। देवी का वास्तविक स्वरूप किसी ऐसी वस्तु की तरह नहीं है जिसे देखा या छुआ जा सके। यह एक ऊर्जा है, एक स्पंदन है, एक संपूर्ण अस्तित्व है जो हमारे पंचेंद्रियों और सीमित बुद्धि से परे है। हम उन्हें उन्हीं रूपों में अनुभव कर पाते हैं जिनमें वह स्वयं को प्रकट करती हैं, या जिनमें हमारी भक्ति और साधना हमें उन्हें देखने की अनुमति देती है। जैसे एक विशाल महासागर को कोई एक लहर पूरी तरह से नहीं जान सकती, ठीक उसी तरह हम उनके एक अंश को ही अनुभव कर पाते हैं, जबकि वह स्वयं अनंत गहराइयों और विस्तार का प्रतीक हैं। संतों और ऋषियों ने हजारों वर्षों तक उनकी आराधना की, तपस्या की और ध्यान लगाया। उन्हें भी देवी के विभिन्न रूपों के दर्शन हुए, उनकी कृपा प्राप्त हुई। लेकिन क्या किसी ने दावा किया कि उन्होंने देवी के अंतिम या संपूर्ण स्वरूप को जान लिया? शायद नहीं, क्योंकि उनकी दिव्यता का सार इस बात में निहित है कि वह सदैव एक रहस्य बनी रहें, एक ऐसी पहेली जिसे हम जितना सुलझाने का प्रयास करते हैं, वो उतनी ही गहरी होती जाती है। यह उनकी शक्ति का ही प्रमाण है कि वो अनवरत खोज का विषय बनी रहती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि उनकी खोज व्यर्थ है? बिल्कुल नहीं। देवी के वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह से जानना शायद मानव चेतना की वर्तमान सीमा से परे है, लेकिन उनकी खोज ही हमें उनके करीब लाती है। ये खोज ही हमें अपनी सीमाओं से ऊपर उठने, अपनी समझ का विस्तार करने और परम सत्य के एक अंश को अनुभव करने का अवसर देती है। भक्ति, प्रेम और श्रद्धा के माध्यम से ही हम उस अदृश्य धागे को महसूस कर पाते हैं जो हमें उस परम शक्ति से जोड़ता है। यह अनसुलझा रहस्य ही देवी की महिमा को और भी बढ़ा देता है। ये हमें सिखाता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी बुद्धि से परे होती हैं, और हमें उन्हें श्रद्धा और विस्मय के साथ स्वीकार करना चाहिए। देवी का वास्तविक स्वरूप एक अनंत प्रश्न है, एक शाश्वत यात्रा है, एक ऐसा सत्य है जो सदैव हमारे हृदय में जीवंत रहता है, हमें प्रेरित करता है और हमें उस परम ब्रह्म के करीब ले जाता है। कथा क्षितिज में आज के लिए इतना ही।
अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।